Hello student, good morning, सुप्रभात, वेलकम टू बीएससी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिंजवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 लेक्चर नंबर 11 लेक्चर है और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ संचय श्रेणी में समांतर मात्रा कैसे ज्ञात करें। इसमें हम देखेंगे से कम से अधिक क्या है, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले बेल आइकन का प्रेस जरूर दबाओ ताकि ये जो लेक्चर्स वीडियो आ रहे हैं उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके, ठीक है। चलिएगा, टॉपिक्स का नाम है आपके संचय श्रेणी। टॉपिक्स का नाम क्या है सर? संचय श्रेणी यानी कि क्युमुलेटिव श्रेणी। संचय श्रेणी क्या होती है? तो सर ऐसी श्रेणी जिसमें वर्ग की एक सीमा दी गई हो तथा दूसरी सीमा अज्ञात हो और इसके स्थान पर से कम तथा से अधिक शब्द का प्रयोग किया जाता है और ऐसी श्रेणी को हम क्या कहते हैं सर? संचय श्रेणी। और ये आपको मैंने तीसरे चैप्टर में भी समझाया था अच्छे से, ठीक है। बता संचय आवृत्ति को संचय श्रेणी में बदलना, संचय आवृत्ति को साधारण आवृत्ति में बदलना, संचय श्रेणी को साधारण श्रेणी में कैसे परिवर्तन किया जाता है ये मैंने आपको सिखाया था। अब इसको देखिएगा, पहली स्थिति है सर से कम क्या मैं आपको करवा रहा हूं, यानी कि ऐसी श्रेणी जिसमें वर्ग की ऊपरी सीमा दी गई होती है तथा निम्न सीमा के स्थान पर से कम यानी कि इसमें बिलो, अंडर देन या लेस देन, ठीक है, ये शब्द होते हैं। तो इन्हीं संचय श्रेणी को साधारण आवृत्ति साधारण श्रेणी में बदलते समय इनकी आवृत्ति को भी बदला जाता है, ठीक है। से कम में क्या होता है? वर्ग की ऊपरी सीमा तो दे रखी होती है, लेकिन एल दे रखी होती है और एल है जो ज्ञात करनी होती है। नॉर्मल इसमें हम कैसे ज्ञात करते हैं? आपको क्या ज्ञात करनी है सर? L1। तो L1 कैसे निकलती है सर? L2 - I। इसी सूत्र से निकलेगी आपकी क्या? L1, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित समकों से प्रत्यक्ष विधि व लघु विधि से समांतर मात्रा ज्ञात कीजिएगा। पर नीचे से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अगर संचय श्रेणी में दे दे तो प्रश्न को कैसे हल करना है। तो देखना, मैंने आपको जब तीसरे चैप्टर में सिखाया था, अगर वो अच्छे से किया है तो यहाँ पर कोई दिक्कत आने वाली है ही नहीं कोई, ठीक है। चलिएगा, दोनों विधि से हम करेंगे, ठीक है। हम लोग दोनों विधि से करवाएंगे। चलो यहाँ पर तो मैं आपको करवा देता हूँ प्रत्यक्ष विधि से, ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं प्रत्यक्ष विधि से, ठीक है। fx चाहिए आपको, वेदांतर भी बदल दें। चलो वेदांतर भी अपन बदल देते साथ में, वेदांतर भी मैं आपको साथ में कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ही नहीं हो जाए। ये आपको सीएल पे रूप में दे रहे हैं, ठीक है। मी वैल्यू फ्रीक्वेंसी, ओके। चलिएगा, प्रत्यक्ष विधि से हम कर देते हैं। दस से कम, बीस से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50
50 से कम। ठीक है, ये आपको सीएफ दे रखी है 3, 7, 12, 16 और 19। अब यहाँ पर आपको क्या करना है सर, उसका वर्गांतर बनाना है। तो वर्गांतर कैसे बनाया जाता है, इस सूत्र से L1 ज्ञात करनी है, L2 दे रखी है, तो सर L2 तो आप वैसे के वैसे लिख लो। इन सब में इंटर्वल्स कितने का है, आई 10 का है, तो 10 में से L2 को घटा दो, आपके पास में L1 आ जाएगी। 0, 10, 20, 30 और 40। ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी को भी देख लो। पहली फ्रीक्वेंसी कितनी है सर, 3 है। फिर 7 में से 3 घटाओ तो 4। फिर वापस आगे देखो, अब 12 में से 7 घटाओ 5, 16 में से 12 घटाओ 4 और 19 में से 16 घटाओ 3। इनकी टोटल कितने हो गए सर, 19। ओके, ठीक है, तो सिग्मा एफ कितना आ रहा है सर आपके पास में, 19। ओके, अब आपको निकालना है सर मिड वैल्यू। L1 और L2 को जोड़ो और 2 का भाग दे दो। 5, 15, 25, 35 और 45। ठीक है, अब इससे आपका क्या आ जाएगा, fx, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 15, 60, 125, ये कितना हो गया सर, 140, ये 135। अब सिग्मा fx निकाल दो, कितना होगा सर, ये 400, 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 16 और 17, यानी कि 475। अब आप फॉर्मूला अप्लाई करो। ये कौन सी विधि थी आपकी, प्रत्यक्ष विधि। ये कौन सी विधि थी आपकी, प्रत्यक्ष विधि। ओके, हाँ ये आपकी प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, मैं आपको कह देता हूं, ये आपकी प्रत्यक्ष विधि। ओके, अब फॉर्मूला आपको पता ही है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, 475 बटे 19, ये आपकी 25। ओके, अब देखना है लघु विधि से। हालांकि इसी प्रश्न में अपन लघु विधि से कर सकते हैं, कुछ नहीं है, मिड वैल्यू से डिवीजन ले लो और उस डिवीजन को मल्टीप्लाई करना फ्रीक्वेंसी के साथ में, तो इससे आपका क्या निकल जाएगा, कल्पित माध्य, यानी कि समांतर माध्य। ठीक है, तो या तो मैं इसको अलग से करवा देता हूँ या फिर आप कहते हो सर साथ में करवा देता हूँ। चलो एक काम करते हैं, हम लोग अलग ही कर लेते हैं, मैं आपको अलग ही करवा देता हूँ। ठीक है, इस सवाल को भी मैं यहाँ पर अलग से करवा देता हूँ कि अब ये कौन सा है आपकी लघु विधि से। शॉर्टकट मेथड से 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम और 50 से कम। ठीक है, ये आपकी क्या है, सीएफ के रूप में दे रखा है।
कितनी है? 3, 7, 12, 16 और 19। ठीक है, अब वर्गाकार में बदलना है, सूत्र आपके सामने है, तो काम कर सकते हैं। अभी मैंने आपको सिखाया है, इसकी टोटल कितनी हो रही है सर? सिग्मा एफ बराबर, अच्छा इसकी नहीं करनी, हाँ आगे करनी, बिल्कुल 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 सही। अब देखिएगा, वृत्तांतर पूछे कुछ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। फिर ये उसकी फ्रीक्वेंसी देखो, पहले 3, 7 में से 3 के 4, 5, 4 और 3, ये कितना हो रहा है सर? तो सर सिग्मा एफ बराबर 19। ठीक है, अब मिड वैल्यू निकालो। पाँच, 15, 25, 35 और 45। अब डिवीजन निकालो, dx बराबर x माइनस ए। ठीक है, हाँ अब कल्पित माध्य को भी ले लीजिएगा इसमें से जो आप चाहते हैं। 25, ठीक है, 5 में से 25 के माइनस का 20, माइनस का 10, 0, प्लस का 10 और प्लस का 20। अब इन दोनों को गुणा कर दीजिएगा, एफ डी एक्स माइनस का 60, माइनस का 40, 0, प्लस के 40, प्लस के 60। ठीक है, सिग्मा एफ डी एक्स बराबर प्लस के 100 माइनस के 100, तो कितना है सर? 0। ठीक है, सिग्मा एफ डी एक्स बराबर 0, ये आपके 19। एक्स बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, ए कितना है? 25 है, बराबर 0/19। ठीक है, हाँ अब 25 प्लस 0, ठीक है, तो ये आपकी किसमें थी? लघु विधि में। ये आपकी किसमें था सर? लघु विधि में। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया, ये आपके कल्पित माध्य हो गया। ठीक है, L1 कैसे ज्ञात करनी है? तो L2 माइनस I कर दो। L1 कैसे ज्ञात करनी है? L2 माइनस L, और L3 तो L1 प्लस L2/2। समझ में आएगी? इस तरीके से काम करना है। अब नेक्स्ट ये बता देता हूं आपको, से अधिक में, यानी कि मोर देन के अंदर, इसको नोट करो। चलिएगा, सेकंड आपके से अधिक, से अधिक, तो सर से अधिक में क्या करना है आपको? यानी कि मोर देन वाली कंडीशन में, तो सर ऐसी श्रेणी जिसमें वर्ग की निम्न सीमा दी गई होती है और ऊपरी सीमा के स्थान पर आपको अबव, मोर देन, ओवर देन लिखा होगा। साधारण श्रेणी को जब संचय श्रेणी को साधारण श्रेणी में जब बदलेंगे तो उसमें आवृत्ति को भी बदलना है। ठीक है, निम्न सीमा तो दे रखी होती है, यानी कि ये सभी क्या आपकी निम्न सीमा, और उच्च सीमा के स्थान पर यानी कि ऊपरी सीमा के स्थान पर आपको ये जो से अधिक है ये शब्द आपको लिखे हुए हैं। ठीक है, और आपको क्या करना सर? प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि से समांतर माध्य जो ज्ञात करना है।
तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। पहले तो हम लोग करेंगे प्रत्यक्ष विधि। पहली विधि कौन सी है आपकी? प्रत्यक्ष विधि। ओके, चलिएगा प्रत्यक्ष विधि से कैसे हल करना। जीरो से अधिक जीरो से अधिक, फिर है 10 से अधिक। ठीक है, ठीक है, ये आपको दे देते हैं। समझ में आ जाएगा ये आपको? या मैं पूरा लिखूं? पूरा लिखना है, चलो पूरा लिख देते हैं। वरना आप भी कहोगे सर ने तो शॉर्ट में किया तो हम भी। फिर इसके बाद में एक सवाल करवाऊंगा, वो भी आपको या तो कोई सी भी विधि करवा दे सकते हो। ठीक है, आप चाहो इसमें करवा दूंगा। आपको ये जो फ्रीक्वेंसी दे रही है ये कौन सी है? संचयी है, सीएफ के रूप में। ठीक है, सीएफ नहीं। हाँ, अब देखो, अब आपको साधारण श्रेणी करनी है तो क्या करोगे? आपको L2 निकालनी है, तो L2 के लिए आपके पास तो फॉर्मूला कि L1 प्लस आई कर दो। ठीक है, तो आपको क्या दे रखी है? L1 दे रखी है 0, 10, 20, 30 और 40। L2 निकालनी है, आई दे रखा है 10 10 है, तो L1 में जोड़ दो। 0 प्लस 10 10, 10 प्लस 10 20, 30, 40 और 50। फिर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो चलिए हम फ्रीक्वेंसी निकाल देते हैं। जब से अधिक में आपको निकालनी है तो क्या करोगे? ऊपर में से घटाते जाना। ठीक है, ये कि 30 में से 25 गए 5, 25 में से 18 गए तो 7, 18 में से 9 गए तो 9, 9 में से 4 गए तो 5, और लास्ट वाले कितने? 4, और नीचे कोई नहीं तो 0 में 4 से गए तो 4। ठीक है, इसकी टोटल कितनी होगी आपके? तो सर सिग्मा एफ आपके हो रहे हैं 19। ओके, अब आपको निकालनी है इससे मिड वैल्यू। अब आपको क्या निकालनी है सर? उसकी मिड वैल्यू। ओके, तो चलिएगा मिड वैल्यू, इन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो। L1 और L2 को जोड़ो और 2 का भाग दे दो। ठीक है, 5, 15, 25, 35, 45। प्रत्यक्ष विधि से करना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इससे आपका एफ एक्स निकलेगा। एक सेकेंड, इसकी टोटल कितनी हो रही है? 30 हो रही है। हाँ,
क्योंकि वो लास्ट में सवाल किया था इसीलिए। ठीक है, कोई दिक्कत। 5 पंजे 25, 15 सत्ते 105, 25 में 225, ये कितना हो रहा है? 5 पंजे 25, 5 के 15, 15 और 2 17, ये कितना हो रहा है सर? 180। अब इसकी टोटल ये कितना हो रहा है सर? 0, हासिल की 2, 2 2 4, 4 7 11, 11 8 19, 19 और 8 27, 27 2 29, वापस देख लो। 8 7 15, 15 और 2 17, 17 2 19, ठीक है। 8 7 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 2 21 का 1, हासिल की 2, ठीक है। 2 और 1 3, 3 और 1 4, देखना 2 और 3, 3 और 1 4, ठीक है। 4 2 6, 6 और 1 7, कितना हो रहा है? 710। वापस देखना तो देख लो। 3 और 2 5 और 2 7, 710 हो गए, ठीक है। अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सर 710 में आप लोग भाग दीजिएगा, कितने का है सर? 30 का। तो 30 से कम 30, 30 दूनी 60, 2, फिर कितना बच रहा आपके अभी भी? देख सकते हैं आप 11 110, देख सकते हैं आप 23 दूनी 60, 30 दूनी 60, ये कितना बचा सर आपकी? 11, भाग में जाएगा 0। हाँ, अब कितना होगा सर? ये 30 3 90, ठीक है। तो 23 पॉइंट, ये कितना बचा सर? 2, बस बता दो 0, 23.6, ठीक है। तो लगभग इस 23.6 के आसपास आने की कोशिश करेगा। देख लेते हैं, 23.6 को 3 से गुणा कर दो, 3 3 9 और 1 10, जो असल के 3 जो नीचे है 7, मतलब ये 7 23.67 कर देता, ठीक है। 6 7, ठीक है। ये आपके समांतर माध्य है जो आ रहे हैं। अब लघु विधि से करते हैं। अब कौन सी विधि को अपनाते हैं सर? लघु विधि से, यानी कि कल्पित माध्य विधि से, ठीक है। तो देखिएगा लघु विधि से कैसा करना है। जीरो से अधिक वो का वही काम करना है, ठीक है। यहाँ तक तो पूरा का पूरा वो का वो काम ही करना है।
अब मीडियो वैल्यू निकालो। मीडियो वैल्यू क्या, पहले वर्गांतर को बदल देते, ठीक है। वर्गांतर का आपको आता ही है बदलना, जो मैंने अभी सिखाया आपको, और पहले भी मैंने आपको सिखाया था। तो इसकी टोटल हो रही है सर आपकी 30। ओके, अब बी वैल्यू निकाल दो। अब इसमें से कोई एक कल्पित वाले ले लो, कोई सा भी ले लो, आप जो चाहते हो वो ले लो। 25, ठीक है, 25, ठीक है। डिवीजन निकालना है। हाँ, 5 में से 25 के माइनस का 20, माइनस के 10, 0 प्लस के 10 प्लस का 20। अब इसी डिवीजन को क्या करना है सर, आपको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ में, उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ में। किससे करना है सर, आपको फ्रीक्वेंसी के साथ में। ओके, तो चलेगा, हम लोग कर देते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ में। तो इससे आपको क्या आ जाएगा, एफ टी एक्स, क्या आ जाएगा सर, एफ टी एक्स। ओके, अगर हो गया तो मैं अपना नीचे से भी करवा दूंगा, ठीक है, साथ में एक जगह पे तो अन्यथा नहीं। कितना होगा सर ये, माइनस के 60, ये कितना होगा 100, 20 पे 100, हाँ, माइनस के 70, 0 प्लस के 50 प्लस के 80, सिग्मा एफ डी एक्स बराबर प्लस के 130 है, प्लस का 130 और माइनस के 170, प्लस माइनस माइनस कितना हो रहा है सर, 60, लेकिन कौन सा, माइनस का, ठीक है। तो सर सिग्मा एफ डी एक्स माइनस की साइड है, ओके, और सिग्मा एफ कितना है सर, 30 है। तो अब देखिएगा, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, कल्पित वाले कितना है सर, आपने 25, ठीक है। ये कितना है सर, माइनस की साइड है, ठीक है, हाँ, क्या कोई देखिए, चलो माइनस की साइड बटे 30, तीस है क्या, हाँ, 25 प्लस ये कितना हो रहा है, माइनस के 2, तो ये लगभग कितना आ रहा है सर, 23 के समथिंग आने की कोशिश करिए। एक दो संख्या का ऊपर नीचे होगा तो वो देख लो, आप कहीं मिस्टेक होगी तो वो भी चेक कर लो सर। हाँ, ये कितनी होगी सर,
मीडियन लिख लीजिए 15, ठीक है। एक सेकंड नहीं कहिए, 5 में से 25 से माइनस कर 20, माइनस कर 10, 0 प्लस कर 10 प्लस कर 20, ठीक है। ओके 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 ओके, प्लस के 130 प्लस के 130, ठीक है, माइनस का 170, ये ओके सर। देखो कहाँ पे हो रही है सर, प्लस के 130 है और ये है आपकी, तो माइनस के 40 तो बचेगी ना। हाँ माइनस के 40 है, माइनस के 40 है। हाँ अब देखिएगा, अब भाग दे दो, मैं वही कह रहा हूँ आंसर ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ तो 40 में भाग दे दो 30 का, भाग दे दो 30 का सर। 30 से कम 30 ना बचा 10, नीचे ऊपर से 0 है, 30 की 90, 1.333 यार सर लगभग आने की कोशिश होगी सर, वो भी माइनस माना, ठीक है बिल्कुल सर, क्योंकि प्लस के 170 है और माइनस के 170 है और प्लस का 130 है, तो 40 से वो भी कौन सा माइनस में, ठीक है। तो ये आपके माइनस के अंदर जाएगी 1.333, तो आप इसको रेस कर देना, तो ये करीबन आपको बताने की कोशिश करेगा कितना सर, आपके 23.67 बताने की कोशिश आपको करेगा, ओके हो जाएगा। ये लघु विधि से मैंने आपको करवा दिया, ये कौन सी विधि थी सर, आपके लघु विधि। समझ में आया आपको या नहीं आया अभी? आप चाहो तो परीक्षा में भी 2 स्टेप करवा दे तो हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इस प्रश्न को फिर मुझे और थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा कि हाँ अब इस विधि से करिए या फिर अब इस विधि से कीजिएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर परीक्षा से करवाऊंगा तो कोई आपत्ति भी नहीं है, क्यों? क्योंकि वापस आगे का 0 से 0 ही होगा, गुणा करना आएगा और करना कुछ नहीं इंटरवल्स के साथ में, ठीक है। तो अब एक साल में मिश्रित श्रेणी के अंदर पढ़ा देता हूँ, कंपाउंड सीरीज के अंदर, ठीक है, मिक्स्ड सीरीज जिसे आप कहते हैं, इसमें भी परीक्षण विधि ले लेना, क्योंकि प्रत्यक्ष और लघु तो आप ले लें, ठीक है ना, परीक्षण सीरीज का भी प्रयोग और करवा देता आपको। तो ये थी आपकी संचय श्रेणी में से कम और से अधिक। अब देखेंगे उसमें से कम भी होगा और से अधिक भी होगा, से कम भी होगा और से अधिक भी होगा, ठीक है। तो नोट कर दो इसको, चलेगा। नेक्स्ट है मिश्रित श्रेणी, यानी कि मिश्रित श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें चर मूल्य से कम तथा से अधिक दोनों क्या होते हैं सर, सम्मिलित होते हैं, ठीक है, यानी कि कंपाउंड हो गए, से कम भी होगा और से अधिक भी होगा। अब देखिएगा एक क्वेश्चन है जिसको आपको प्रत्यक्ष विधि से भी करना है, लघु से भी करना है, परीक्षण विधि से भी समांतर मान्य जो ज्ञात करना है। सर कैसे करेंगे वो देखना, इसमें आपको से कम भी है और से अधिक भी है और वर्णांतर के रूप में भी दे रखा है, ठीक है। तो कैसे करना है वो चीज देख लेना, और हो सकता है ये ऐसे जाते कि यहाँ पर दे दे से कम, यहाँ पर वर्गाकार से अधिक, वापस से कम, इस तरीके से दूसरे, ठीक है। आपको आइडिया समझ में आ जाना चाहिए कि प्रश्न क्या करना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक ही टेबल के अंदर पूरी प्रोसेस या तो बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। प्रत्यक्ष और लघु को तो एक साथ बता दूंगा और परीक्षण विधि के लिए अपन अलग से स्टेप अपना देंगे, ठीक है, बिल्कुल। देखिएगा 10 से कम, 20 से कम,
20 से 30 है तो चलेगा, 30 से अधिक है चालीस से अधिक, ठीक है। ये इसकी फ्रीक्वेंसी देखिए, 3, 4, 5, 4 और 3। ओके, नेक्स्ट अब वर्गांतर बना देते हैं कि वर्गांतर कैसे करना है। ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत यही कहती है कि वर्गांतर बनाना से तो सेक कब में क्या करता है आपकी, जब आपको L1 ज्ञात करनी है, ध्यान रखना, जब आपको L1 निकालनी है तो फॉर्मूला है L2 माइनस आई, और L2 निकालना है तो क्या करना है सर, प्लस, ठीक है। हाँ, तो कितना हो जाएगा सर, 0 से 10, ये 10 से 20, कैसे निकला बताइए, L2 कितने 20 है, I कितना 10 है, 20 में से 10 कितना 10, ठीक है। ये आपको दे रखा है वर्गांतर। ओके, 30 से 40 है, 30 और ये 40 कितना है, इंटरवल 10 का है तो 10 ऐड कर दो 40 और ये आपके 50, ठीक है। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी देखिएगा, तीन, 4, 5, 4 और 3, सिग्मा एफ में कितना होगा सर, 19। अब आपको मेन वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कैसे करना है, 5, मैं आपको एक प्रोसेस समझा रहा हूं, बाकी कुछ ठीक है, ये मत कहना कि संख्या एक लेगा। हाँ, पंद्रह, फिर कितना होगा सर आपके, ये 60, 125, 140 और ये 135, सिग्मा एफ एक्स कितना होगा सर, ये 7 2 9 6 13 475, ठीक है। हाँ, x बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। अच्छी सांस हो जाएगी आपके, ठीक है। ये कौन सी विधि थी आपकी, प्रत्यक्ष विधि, ये कौन सी विधि थी सर आपके, प्रत्यक्ष विधि से करवाए, ठीक है। ये कौन सी विधि से करवाए भाई, प्रत्यक्ष विधि से, ठीक है। हाँ, ये आपकी प्रत्यक्ष से। अब देखना आपको लघु विधि से, तो लघु विधि से कैसे होगा, इसमें से को भी आप कल्पित मध्य ले लो और उसे dx निकालो, और नीचे लेके जब अपन अलग से पूरी टेबल बनाएंगे, ठीक है। हाँ, कल्पित मध्य कितना लेना भाई, जल्दी से बताओ, ये कितना मान है, 25, ठीक है, 25 मान, ठीक है। 5 में से 25 के माइनस के 20 माइनस के 10 0 प्लस के 10
प्लस के 20। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो इससे आपका क्या आ जाएगा सर, एफ डी एक्स। इससे आपका क्या आ जाएगा सर, एफ डी एक्स। तो सर माइनस के 40, माइनस के 40 से है ना, हाँ सॉरी माइनस के 60 है, माइनस का 60 है, हाँ माइनस का 60, ये माइनस के 40 जीरो, प्लस के 40 प्लस के 60, सिग्मा एफ टी एक्स प्लस के 100 माइनस के 100 बराबर 0। ओके, हाँ ये आपने 25 से ध्यान रखो, ठीक है। ये 25 से सिग्मा एफ टी एक्स आपके 0 है और सिग्मा एफ कितना आपके 19 है। ये कितना है आपके 25 प्लस 0/19। ठीक है, ये आपकी लघु विधि से हो गया। अब देखना पद विचलन विधि से। अब आपको मैं बता रहा हूँ, किससे बता रहा हूँ आपको, पद विचलन विधि से, ठीक है। तो पद विचलन विधि के लिए मैं यहाँ से पूरी टेबल बना रहा हूँ, तो इससे आपको क्या जाएगी, समझ में आ जाएगी, ठीक है। घटांतर से मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से माइंड में बैठ जाए क्या हाँ करना क्या है, क्योंकि पूरा एक साथ मैं नहीं करूँगा, इसीलिए कह रहा हूँ। तीसरी विधि है, ठीक है, पद विचलन विधि। करना कुछ नहीं है, यहाँ पे एक जीरो कम हो जाएगा, हाँ, और फॉर्मूला थोड़ा और बढ़ जाएगा, चलिए। तीसरी विधि, ठीक है। ठीक है, हाँ, प्रधानता, क्योंकि कोई नया काम को हो ही नहीं रहा, सब मैंने पहले से सिखाया हुआ आपको, हाँ, क्योंकि एग्जाम में 6 नंबर का जो क्वेश्चन है तो वो बेटा याद से रहता है, इसीलिए कह रहा हूँ, ठीक है। इस टाइप में भी प्रश्न रह सकता है, रीजनिंग में प्रश्न अगर देगा वो घुमा फिरा के, तो घुमा फिरा के देगा वो ऐसे प्रश्न हम कल अगले एक्सरसाइज वीडियो में और भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कि कुछ मान लीजिएगा कई जगह फ्रीक्वेंसी गायब होगी, कई जगह एक्स वैल्यू गायब होगा, आपको समांतर माध्य दे रखा होगा, तो काम कैसे करना है वो आपको मैं सभी प्रश्न आपके अगले एक्सरसाइज वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो ये आज के एक्सरसाइज में आपको संचित श्रेणी के बारे में पढ़ाना था, जो पढ़ाया 0 से 10, मीडिया निकाल, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी को लिख लो ऐसे वैसा,
अब कल्पित मात्रा दे दो, ठीक है, कौन सा भी दे दो जो आपको सुटेबल करता हो। 25 है क्योंकि बीच वाले में क्योंकि इजी पड़ता है कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो अब आपको dx निकालना है नहीं, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूले को बढ़ा रहा हूँ, x माइनस a अपॉन आई। हाँ तो 5 में से 25 गए, आई कितना है 10 है, ठीक है, 10 में कितना है 10 का है। समझ में आई कैसे निकलता है, L2 माइनस L1 कर दो तो इससे आपका क्या निकल जाएगा L1 यानी इंटरवल आई, ठीक है। तो हाँ 5 में से 25 के माइनस के 20 में भाग दीजिएगा 10 का, माइनस का 2 माइनस का 1 0 प्लस का 1 और प्लस का 2। अब आप लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो इससे आपको क्या आ रहा है सर, एफ डी एक्स माइनस का 6 माइनस के 4 0 एक्स ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन आई, ठीक है। ए कितना है 25 है, ठीक है, ये कितना आ रहा है सर 0 बटे 19 इंटू 10 इंटू 10 है, ठीक है सर 0 आएगा, ठीक है। ये था आपके पदविच्छेदन से, कोई नई बात तो है ही नहीं, केवल यहाँ पे मैंने काम किया इंटरवल्स का डिवाइड करके, बाकी तो काम पूरा का पूरा सेम है, बाकी तो पूरा का पूरा काम क्या सर सेम है कि यहाँ पे सिग्मा एफ कितना है सर 0 है, ठीक है, सिग्मा एफ कितना है सर 19, ये सभी चीज मैंने आपको पहले से पढ़ा रखी थी, ठीक है, तो इसको भी नोट कर देना। अब नेक्स्ट अगले एक्सरसाइज के अंदर आपको कुछ जो रीजनिंग टाइप के प्रश्न है तर्क शक्ति के आधार पर वो मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एग्जाम वो भी पूछा जा सकता है इसीलिए, ठीक है। तो अगले एक्सरसाइज के अंदर मैं समांतर माध्य को पूरा करूंगा, ठीक है, इस चैप्टर को नहीं कह रहा, इस टॉपिक को कह रहा हूँ, ठीक है। तो उसको उतार देना और मिलते हैं आपको अगले एक्सरसाइज के लिए। थैंक यू सो मच, ओके बाय।